आज हम लोग जिस व्यक्ति का चर्चा करने वाले हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले, उनके विचार को समझने वाले हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति है कि शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसे लोग होंगे जो उनको पसंद नहीं करते। वो हर व्यक्ति के दिल में बसते, हर व्यक्ति के हीरो है, वो हर व्यक्ति के लगभग रोल मॉडल। बिल्कुल, उनका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। तो आज हम लोग भगत सिंह को एक अलग रूप में देखेंगे। भगत सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक ये बताओ, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने भगत सिंह का बहुत सारा लेख पढ़ा है, बहुत सारा उनका चिट्ठी पढ़ा है, पत्र पढ़ा है, जिससे वो स्पष्ट होता है कि वो किस विचारधारा से या उनका विचार क्या। लेकिन एक दुख भी होता है मुझे। दुख ये होता है कि ऑफलाइन की दुनिया में जब मैं क्लास लेता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, तो मैंने भगत सिंह को लेकर के 3-4 ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंट्स या लोगों का जो विचार है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। क्या चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा भगत सिंह के बारे में, तो वो बोले यस सर, भगत सिंह मेरे रोल मॉडल है, भगत सिंह मेरे हीरो हैं, भगत सिंह को बहुत पसंद करते हैं। मैंने बोला कि उनके बारे में बस कुछ 5-6 लाइन बताओ, आप क्या जानते हैं भगत सिंह के बारे में। तो फिर ऊपर नीचे देखना शुरू कर दिया, उनको कुछ नहीं पता भगत सिंह के बारे में। दूसरा पक्ष मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ लोग भगत सिंह को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो गांधी जी के विरोधी है, मतलब गांधी जी का वो विरोध करते हैं। मतलब गांधी जी का विरोध करना, इसलिए भगत सिंह को पसंद करना, ये थोड़ा समझ से बाहर है। क्योंकि आपने सुना होगा गांधी जी और भगत सिंह का फांसी को लेकर के काफी डिस्प्यूट चलते रहता है। उस डिस्प्यूट पे भी कभी हम लोग बात करेंगे, आज तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो एक पक्ष तो मैंने ये देखा। कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि कुछ ऑर्थोडॉक्स जो कट्टरपंथी, धार्मिक रूप से कट्टरपंथी संगठन है, वो भी कहते हैं कि भगत सिंह को पढ़ाना चाहिए। लोग सिर्फ हमारे सिलेबस में गांधी और नेहरू को पढ़ाया जाता है, भगत सिंह को नहीं पढ़ाया जाता, भगत सिंह को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं, बिल्कुल भगत सिंह को पढ़ाना चाहिए। और हर एक बच्चों के आप ये एक कह सकते हो, हर एक बच्चा, जो बच्चा छोटा बच्चा है, उस समय से भगत सिंह का जो विचार है उसके मन में आना चाहिए। तो एकदम स्टैंडर्ड 1 से उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको पता है कि जो ये लोग कहते हैं, संगठन वाले लोग, जो धार्मिक संगठन वाले हैं कि भगत सिंह को पढ़ाना चाहिए, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर वाकई में भगत सिंह को पढ़ाया जाने लगे और सब कोई भगत सिंह को पढ़ने लगे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएगी। सबसे पहले वो प्रहार आप ही पर करेंगे। वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का धार्मिक संगठन, अलगाववादी संगठन है ना, बनना शुरू। तो ये आप है ना, आपकी दुकानें खतरे में आ सकती है भगत सिंह को पढ़ने से। तो आपको मैं बताऊं कि भगत सिंह, एक तरह से आप समझना कि बहुत लोग भगत सिंह के नाम पर राजनीति बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। भगत सिंह ये है, उनको भगत सिंह के बारे में कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता, उनको कुछ नहीं जानते वो। तो क्योंकि अगर वाकई में अगर आप वाकई में रोल मॉडल मानते हैं भगत सिंह को, मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूं, अगर वाकई में आप रोल मॉडल भगत सिंह को मानते हैं, तो इस देश में अभी जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोग लड़ते रहते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस खत्म हो चुका है, कट्टरपंथी हम लोग होते जा रहे हैं, ये नहीं होता। अगर वाकई में आप भगत सिंह को पढ़ते रहा तो आपको पता चलता है कि वो नौजवान, उस शहीद आजम का सोच कितना ब्रॉड था। इतना कम उम्र में, 23.5 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनको फांसी, मृत्यु नहीं, उनको मार दिया गया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो आप समझना, इतना कम उम्र में इतना ब्रॉड सोच। भगत सिंह आजादी सिर्फ अंग्रेज से नहीं चाहते थे, भगत सिंह आजादी उस गुलामी मानसिकता से चाहते थे। उससे भगत सिंह आजादी वो छूत और अछूत शब्द से चाहते थे। भगत सिंह आजादी भेदभाव से चाहते थे। भगत सिंह आजादी इस धार्मिक कट्टरता से चाहते थे। आपको पता क्या है भगत सिंह के बारे में? आप पढ़ कहाँ रहे भगत सिंह को? एक बार पढ़िए। तो मेरा निवेदन है, आप भगत सिंह को पढ़िए। अब बिल्कुल स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए। आप वेस्ट का दार्शनिक को छोड़ दीजिए ना, आप सुकरात को छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, आप कांट को छोड़ दीजिए। आप हमारे हिंदुस्तान के विचारक को तो पढ़िए, खास करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी को तो पढ़िए और समझिए वो क्या कहना चाह रहे थे, वो किस तरह का भारत बनाना चाहते थे, उनका सपना क्या था, किस तरह का वो भारत देखना चाहते थे। अगर हम लोग उनकी बातों को, उनके विचारों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरह से उनके विचारों का हम लोग हत्या कर रहे हैं। लेकिन लागू तभी हम लोग करेंगे ना जब उनके विचार के बारे में हम लोग को पता होगा। समस्या ये है कि उनके विचार के बारे में हम लोग को पता ही नहीं। ये एक बड़ा कष्ट होता है सुनकर कि भगत सिंह जैसे हीरो है ना, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
तो खैर चलो, मैं आज क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं कि मैं भगत सिंह का पूरा जीवन और पूरा उनका जितना पत्र है, उनका सोच है, उनका विचार है, उस पर बात करूं उनका, इसलिए आज मैंने उनका एक अंश लिया है। वो है उनका जो सबसे प्रसिद्ध लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में इस लेख को लिखा था और जो सबसे प्रसिद्ध लेख उनका ये हुआ था। और उनके वो जब शहीद हो गए थे, शहीद होने के बाद सितंबर महीने में 1931 में इस लेख को पहली बार प्रकाशित किया गया था द पीपल में। द पीपल एक पत्रिका है, लाहौर में छपता था, उसमें उनका लेख को प्रकाशित किया गया था। तो तहलका मच गया था, पढ़ने वाले जो लोग थे बहुत देख रहे थे, बहुत पढ़ रहे थे। आज तो हम लोग पढ़ते ही नहीं, आज तो हम लोग अंधविश्वास, अच्छा भगत सिंह अंधविश्वास से भी छुटकारा चाहते थे, याद रखिएगा, भगत सिंह अंधविश्वास से भी आज़ादी चाहते थे, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आप समझिएगा, तो भगत सिंह ने ये लेख लिखा मैं नास्तिक क्यों। तो ये तो हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने क्यों कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि भगत सिंह नास्तिक थे, वो ईश्वर पे यकीन नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से वो ईश्वर पे यकीन नहीं करते थे, लेकिन वो ऐसा क्या होता है कि वो ईश्वर पे यकीन नहीं करते हैं, वो स्पष्ट इस लेख में उन्होंने बताया है कि मैं नास्तिक क्यों। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। उससे पहले एक थोड़ा सा भगत सिंह का जीवन के बारे में, एक सारांश में मैं आपको उनके जीवन के बारे में कुछ बता दूं। जैसे उनका जन्म 1907 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। पंजाब मतलब यहाँ का हिंदुस्तान का आज नहीं, पाकिस्तान का जो आज पंजाब है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके जो दो चाचा थे, एक अजीत सिंह, एक स्वर्ण सिंह, ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे, आप कह सकते हो। वो भी अंग्रेज से संघर्ष करते थे। भगत सिंह बचपन से वो देख रहे थे, उनका जो सोशलाइजेशन हुआ वो उसी विचारधारा से वो देखे कि वो जैसे जैसे बड़े हुए, वो देखे कि उनके पिता, उनके चाचा अंग्रेज से कैसे संघर्ष करते थे। तो वही चीज उनको सीखने को मिला। उनके पिता जो थे वो धर्म को तो मानते थे, वो ईश्वर पे यकीन तो करते थे, लेकिन बड़े उदारवादी थे। जो सरदार किशन सिंह थे, उनमें कट्टरता नाम का चीज नहीं था। वही चीज भगत सिंह में आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा। तो होता यह है कि जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए, उनको महसूस हो गया कि मेरा जन्म हुआ है इस देश को आजाद कराने में, अंग्रेज से संघर्ष करने में। ये इस तरह का जो भी शोषण करने वाले जो संगठन है या संस्थान है, उससे संघर्ष करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और जो निर्दोष लोग हैं उनका हेल्प करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। उनको ये महसूस हो चुका था। उनकी जो दादी माँ थी, वो उनकी शादी कराना चाहती थी। भगत सिंह को जब पता चला कि उनकी दादी माँ उनकी शादी करा रही है, और वो दादी माँ से को काफ़ी तर्क दिए, है ना, अपना जितना लॉजिक देना हुआ वो दिए। लेकिन दादी माँ लोग के सामने लॉजिक वॉजिक ऐसे भी चलता नहीं है। आप भी चलाने की कोशिश मत करना कि दादी माँ, नानी माँ, है ना, या मम्मी, मौसी, है ना, इन लोगों के सामने अपना लॉजिक मत चलाना, नहीं तो उल्टा आप पिटा जाओगे, संभावना रहता है हमेशा। तो भगत सिंह का कोई लॉजिक चला नहीं अपनी दादी माँ के सामने। दादी माँ बोली वो सब हम सुनेंगे नहीं, वो सब हम नहीं समझते, तुम देश के लिए कुर्बान जो करना करो, पहले शादी करो। भगत सिंह को लगा कि यहाँ रहना खतरा है, वो घर छोड़ के भाग गए वहाँ से। और एक पत्र लिखकर अपने पिता को, किशन सिंह जो थे, उनको एक पत्र लिखा और एक चिट्ठी लिखकर वो घर छोड़कर चले गए। छोड़ के चले गए मतलब परमानेंटली नहीं गए, मतलब घर छोड़ के चले गए कि मतलब उस समय वो शादी का खतरा उनको मंडरा रहा था, लग रहा था शादी वादी हो जाएगा तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उनको जैसा लगा उनका सोच। तो अब वो क्या हुआ कि वो कानपुर, वहाँ से पंजाब से कानपुर चले जाते। वहीं पे जाने के बाद वो धीरे धीरे, है ना, लोगों से मिलते हैं, क्रांतिकारी संगठन से के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे उनसे मिले। वो चंद्रशेखर आज़ाद से मिले, राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, बहुत बड़े बड़े लोगों से उन्होंने वो मिले। बड़े बड़े विचारक को उन्होंने पढ़ा, कार्ल मार्क्स को उन्होंने पढ़ा, लेनिन को उन्होंने पढ़ा। तो बहुत लोगों को वो पढ़े, टॉल्स्टॉय को उन्होंने पढ़ा। तो आप समझना, तो वो धीरे धीरे जब पढ़ते गए, जब लोगों से मिले, तो उनका सोच और ज़्यादा डेवलप होने लगा। आपको मैं बता दूं कि भगत सिंह नास्तिक तो थे। एक चीज में आप ये समझना कि क्या नास्तिक व्यक्ति अधार्मिक होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि भगत सिंह के हिसाब से कैसा धर्म होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं, थोड़ा सा और मैं बताता हूं, फिर मैं नास्तिक पे आता हूं। भगत सिंह के हिसाब से धर्म कैसा होना चाहिए? क्या भगत सिंह ने भी धर्म का कोई व्याख्या किया है? तो बिल्कुल किया। उनका एक लेख है, उस लेख में भगत सिंह ने बताया कि धर्म कैसा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं उन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया, समझिएगा। उन्होंने कोट किया टॉल्स्टॉय को, रूस के, रसिया के एक बड़े महात्मा हुए हैं टॉल्स्टॉय, आपने नाम सुना होगा।
टॉल्स्टॉय ने अपने पुस्तक में लिखा है, उन्होंने बताया कि धर्म का 3 रूप होता है। धर्म का 3 रूप उन्होंने बताया। कौन कौन सा रूप? टॉल्स्टॉय ने बोला कि धर्म का पहला रूप जो होता है उसको बोला उन्होंने कि एसेंशियल ऑफ रिलीजन। दूसरा उन्होंने बताया फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। और तीसरा उन्होंने बताया रिचुअल्स ऑफ रिलीजन। तो 3 रूप उन्होंने बताया धर्म का। समझिएगा, मैं थोड़ा सा व्याख्या कर दूं क्या है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि पहला चीज है एसेंशियल ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म का जो जरूरत का चीज है, अनिवार्य चीज है, उसको आप नकार नहीं सकते, एकदम अनिवार्य है। क्या? तो उनके अनुसार बताया गया, टॉल्स्टॉय के अनुसार उन्होंने बताया कि चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, आपस में प्रेम रखना, सत्य बोलना, यह धर्म का एसेंशियल रूप है, एकदम जरूरी है ये धर्म का। तो ये हर धर्म हमको सिखाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसको भगत सिंह कैसे इसको लेते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा उनका जो है वो उसमें बताया गया कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का मतलब हो गया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, आत्मा होता है तो क्या है। तो आप समझना, इस तरह का सवाल इसको उन्होंने किस में रखा? फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। ये धर्म का कौन सा रूप होता है? फिलॉसफी वाला रूप होता है। और एक उनका जो है रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, मतलब रीति रिवाज, जो हर धर्म का अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज आप देखते हैं, वो भी धर्म का एक तीसरा रूप है। तो भगत सिंह ने अपने लेख में इसी पर चर्चा किया। भगत सिंह ने बताया कि टॉल्स्टॉय का जो पहला पार्ट है वो तो बहुत बड़ा बेहतरीन चीज है कि बिल्कुल अगर हर धर्म ये कह रहा है कि सत्य बोलो, हिंसा नहीं करो, पाप नहीं करो, एक दूसरे के प्रति हे दृष्टि मत रखो, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव मत रखो, आपस में प्रेम का भाव रखो, तो इससे बढ़िया कोई धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छा चीज है। दूसरा उन्होंने बताया, भगत सिंह ने बोला कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अलग अलग विचार है। उनका मानना है, भगत सिंह का कहना है कि ठीक है, अगर आप हर विचार को सुनते हैं, आप में टॉलरेंस का भावना है, आप में सहिष्णु का भावना है, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आता है? जैसे भगत सिंह ने एग्जाम्पल दिया कि हिंदू जो है वो पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है। अब देखो होगा क्या, अब दो अलग अलग विचार आए, हिंदू का अलग विचार है, मुस्लिम का अलग विचार है। अब यहां पे दोनों अपना अपना विचार रखें, तो दोनों एक दूसरे का विचार सुनिए। अब एक ने, मान लो एक ने कहा, हिंदू ने कहा कि वेद में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है, उसी को मैं मानूंगा, उसके इतर कुछ नहीं। मुस्लिम ने कहा कि कुरान शरीफ में जो लिखा है उसको मैं मानूंगा, वही ईश्वर अल्लाह के द्वारा रचित है और मैं कुछ नहीं मानूंगा। तो भगत सिंह का कहना है कि तुम जो वेद का सहारा ले रहा और कुरान का सहारा ले रहा, बोला कि इसमें जो लिखा वही मैं मानूंगा, और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारे सोचने की शक्ति में ताला बंद हो गया है? क्या तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे विवेक में ताला बंद है? क्या तुम अपने बुद्धि अपना विवेक नहीं लगा सकते हो? तो उनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वज ने जो ग्रंथ दिया या जो चीज वो दिए, ठीक है, अच्छी बात है, उसको भी लेंगे, लेकिन अपना विवेक का भी तो प्रयोग करेंगे। क्या हम उसके लिए लड़ते रहेंगे? अब पता चले हिंदू, उन्होंने लिखा है ये बात कि हिंदू और मुसलमान के घर से अब क्या हुआ, लाठी निकल गया। बोले नहीं, बोलो तुम पुनर्जन्म होता, बोला नहीं पुनर्जन्म नहीं होता, पता चला लाठी चलना शुरू हो गया। तो ये धर्म का क्या फिलॉसफी रूप है, इसमें एक खतरा ये रहता है क्या होने का, एक तरह से आप बोल सकते हो संघर्ष होने का। और तीसरा उन्होंने जो बताया कि रिचुअल्स ऑफ रिलीजन, इसमें बहुत संघर्ष होने का खतरा रहता है। भगत सिंह मानते हैं कि रिचुअल्स जो होता है, रीति रिवाज जो होता है, वो अलग अलग धर्मों का अलग अलग रिवाज है, उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है अपने किताब में, अपने लेख में, उन्होंने बताया है कि जैसे सरस्वती पूजा हिंदू धर्म में लोग मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब उनका विसर्जन होता है सरस्वती माता का, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, बैंड बाजा लेकर के पूरा डांस वांस करते करते जाते हैं। अब ठीक है, उनके धर्म में वो इजाजत है, वो जा रहे हैं। लेकिन अगर रास्ते में मस्जिद पड़ता है, मस्जिद में इस्लाम में ये नियम है कि नहीं, मस्जिद के बाहर कोई बैंड बाजा गाना बजाना ये सब नहीं बजना चाहिए, लेकिन वहां से वो जा रहे हैं। एक तो वो एग्जाम्पल दिए उन्होंने एग्जाम्पल गाय का दिया कि कुछ लोग, कुछ धर्म में गाय को काटा जा रहा है, कुछ लोग गाय को माता मान रहे हैं। तो दो अलग अलग क्या हो रहा है, रिचुअल्स हो रहा है, अलग अलग रीति रिवाज हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे भेद उत्पन्न होगा, और जब इससे भेद उत्पन्न होगा तो संगठन का निर्माण होगा और धार्मिक संगठन बनना शुरू होगा जो समाज में और ज्यादा भेद उत्पन्न करेगा। तो उनका मानना है, भगत सिंह कहते हैं कि जो
दूसरा और तीसरा वाला जो धर्म है, जो दूसरा और तीसरा मतलब जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है और दूसरा तीसरा वाला जो रिचुअल्स ऑफ रिलीजन है, इसमें अगर आप इसको धर्म कहते हैं और इसमें अगर अंधविश्वास घुस जाता है, आपके रीति रिवाज और इसमें बहुत ज्यादा अंधविश्वास घुस जाता है, तो ऐसा धर्म हमको नहीं चाहिए। तो ये धर्म का हम समर्थन नहीं करते। तो भगत सिंह का कहना था ऐसा धर्म को उड़ा देना चाहिए। उन्होंने बोला कि ऐसा धर्म को क्या कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, जो कि भेद उत्पन्न करता है, जो भेदभाव का बात करता है, जो हिंसा का बात कर रहा है, एक तरह लड़ाई झगड़ा का बात कर रहा है, तो उस धर्म को क्या कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। भगत सिंह ने लिखा है कि जो पहला वाला रिलीजन है, एसेंशियल ऑफ रिलीजन जिसको बोलते हैं, वो अगर है और उसके साथ अगर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन भी है और उसमें आप अलग अलग विचार से सहमत हो जाते हैं या एक स्वतंत्र विचार रखते हैं अपना, तो फिर ऐसा धर्म मुबारक हो, ऐसा धर्म स्थापित होना चाहिए। तो एक लाइन में आप इसको निष्कर्ष ऐसे निकाल सकते हैं, भगत सिंह का कहना यही है कि जो अंधविश्वास वाला धर्म है वो हमको नहीं चाहिए और जो प्रेम का बात करने वाला धर्म है वही हमको चाहिए। तो ऐसा भी उनका धर्म का व्याख्या था। तो एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि वो नास्तिक थे तो ऐसा नहीं कि वो धर्म को एकदम नकार ही दिए, ऐसा नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक पर कि मैं नास्तिक क्यों है, उन्होंने क्यों लिखा था। मैं उसको थोड़ा सा है ना शॉर्ट में ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब वो लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, वहाँ पे एक और कैदी थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था बाबा रणधीर सिंह। और बाबा रणधीर सिंह बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उनको जब पता चला कि भगत सिंह नास्तिक है, वो ईश्वर पर यकीन नहीं करते, तो वो बहुत इच्छा जाहिर की कि वो भगत सिंह से मिले। तो कैसे भी है ना प्रयास करते 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 वो भगत सिंह के काल कोठरी तक पहुंचे और भगत सिंह से वो बातें की, वो बताए कि तुम नास्तिक हो, तुम ईश्वर पे यकीन नहीं करता है, तो ऐसा क्यों है। तो वो फिर अपना है ना तर्क दिए कि नहीं, तुम ईश्वर पे यकीन करो, ईश्वर पे यकीन करना जरूर, मतलब जितना उनको तर्क देना था वो तर्क दिए। भगत सिंह उनके तर्कों से संतुष्ट नहीं हुए और वो बोले कि नहीं, मैं ईश्वर पे यकीन नहीं करता। रणधीर सिंह को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भगत सिंह को कि तुम अहंकारी हो चुका है, तुमको जो इतना प्रसिद्धि मिला है, तुम इतना जो फेमस पर्सनालिटी हो गया है, तो तुम्हारे अंदर अहंकार घुस गया है और तुम्हारे और ईश्वर के बीच में अहंकार का पर्दा है जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तुम ईश्वर को क्या कर रहा है, नकार रहा है। ये चीज भगत सिंह को थोड़ा लगा और भगत सिंह ने इसी का जवाब में ये लेख लिखा है। तो बाबा रणधीर सिंह जो थे, उन्हीं को जवाब देने में ये लेख उन्होंने उसी सेंट्रल जेल में लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। वो बताए इस लेख में कि मैं नास्तिक क्यों हूं, क्या मैं शुरू से नास्तिक था। तो इस लेख में उनका ये चर्चा है। तो इस लेख में मैं आपको बताऊं भगत सिंह किस तरह से इसको व्याख्या करते हैं। भगत सिंह ने बताया कि मुझे कुछ लोग अहंकारी कहते हैं, मुझे कहते हैं कुछ लोग कि मैं ईश्वर पे यकीन नहीं करता हूं, इसलिए तो मैं बहुत अहंकारी हो गया हूं, तो मैं उनको बता दूं। और कुछ लोग ये कहते हैं, वो इशारा उनका उन्हीं पे था, रणधीर सिंह पर, कि तुमको प्रसिद्धि मिल गया है, तुम बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए, इसलिए तुम अहंकारी हो गए, इसलिए तुम ईश्वर को नकार रहे हो। तो उनको मैं बता दूं कि मैं जब प्रसिद्ध नहीं हुआ था तब से मैं नास्तिक हूं। भगत सिंह इसके अपने लेख में लिखते हैं, मैं तब से नास्तिक हूं जब मैं प्रसिद्ध नहीं हुआ था, जब मुझे लोग उतना नहीं जानते थे, तब से मैं नास्तिक हूं। वो अपना बैकग्राउंड बताए। उन्होंने बताया कि मैं अहंकारी कैसे हो सकता हूं, मुझे क्या चीज का अहंकार होगा। बचपन में धार्मिक प्रवृत्ति में घर का भी माहौल धर्म का ही था, ऐसा नहीं कि घर में कोई भी नास्तिक थे। उनके पिताजी भी है ना धर्म को मानते थे, सब कोई धर्म को मानते थे। आगे चलकर प्राइमरी स्कूल पढ़ने के बाद उनका डीएवी में एडमिशन हुआ और डीएवी स्कूल में एडमिशन होने के बाद 1 साल तक वो छात्रावास में रहे, मतलब हॉस्टल में रहे। और उस हॉस्टल में सुबह शाम है ना गायत्री मंत्र का वो जाप करते थे, प्रार्थना होता था डेली, तो वो प्रार्थना में भी शामिल होते थे। उनका ईश्वर पे यकीन बहुत ज्यादा था, तो वो गायत्री मंत्र पढ़ते थे, है ना, मंत्रों का जाप करना, ये सब सारा चीज वो करते थे, जो भी धर्म का रिचुअल्स वो भी फॉलो करते थे वो। हाँ, भगत सिंह ये बात स्वीकार करते हैं कि मैं पौराणिक कथा इन सब पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन ईश्वर पे कट्टरता से मुझे यकीन था। भगत सिंह ये स्वीकार करते हैं कि ईश्वर पे मुझे यकीन था, लेकिन रीति रिवाज पर उतना, कर्मकांडों पर उतना उनको विश्वास नहीं था। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे भगत सिंह वहां पे बताते हैं कि अब मैं किस चीज का अहंकार करूं। मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी भी नहीं था
कि मैं पढ़ने में मैं टॉप करता हूँ था क्लास में, इस चीज का मुझे अहंकार हो जाएगा। या मैं बहुत हाँ, कुछ टीचर्स का मैं चाहता था लेकिन बहुत लोग नहीं भी पसंद करते थे मुझे, तो इस चीज का भी अहंकार नहीं होगा। तो मैं अहंकार किस चीज का करूं? उन्होंने बताया कि जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं समझा, जब मैं और विचारकों को पढ़ा, तब मुझे पता चला कि ईश्वर नाम का अस्तित्व ये लोगों का बस एक कल्पना है। और लोग एक तरह से जब दुखी होते हैं, जब वो परेशान होते हैं, तो ईश्वर का सहारा लेकर के उनको मनोवैज्ञानिक एक रूप से उनको सुकून मिलता है। तो उनका मानना यह था कि देखो, एक चीज मैं भी मानता हूं कि नास्तिक रहना इतना आसान नहीं है। याद रखिएगा कि नास्तिक हर व्यक्ति नहीं बन सकता। नास्तिक बनने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास छोड़ दीजिए, आत्मविश्वास छोटा शब्द है, मैं बोल रहा हूं आत्मश्रद्धा चाहिए। क्योंकि श्रद्धा का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ अविश्वास, जहां पे अविश्वास का है ना एब्सेंस हो। क्योंकि विश्वास, जब आप शब्द बोलते हैं विश्वास का मतलब हो जाता है कि कहीं ना कहीं अविश्वास आपके शरीर में, आपके अंदर छिपा हुआ है। तो आप समझना, तो आत्मश्रद्धा आप कह सकते हो, ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा भगत सिंह के लिए या फिर कोई भी नास्तिक के लिए। तो आत्मश्रद्धा होना चाहिए बहुत ज्यादा खुद पर। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति परेशानी में पड़ते हैं तो उनको एक कहीं ना कहीं राहत का सांस वो लेते हैं, या फिर उनको राहत इस बात से मिलता है कि हम तो परेशानी में पूरा घिर चुके हैं, लेकिन एक ईश्वर है जो मेरे सर पर हाथ रखा है और वो ईश्वर सब कुछ देख रहा, वो मेरा सब चीज ठीक कर देगा। तो एक साइकोलॉजी, उनको सुकून मिलता है वहां पे बहुत ज्यादा। और तो उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी होता है, और वो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे उस समस्या से उबर जाता है। लेकिन जो नास्तिक व्यक्ति है वो तो जान रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। तो वो जब संकट से घिरा है तो उस संकट से कौन उबारेगा उसको खुद उबरना पड़ेगा उस संकट से। तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति नास्तिक हो सकता है। और भगत सिंह कोई आम लोग नहीं रहे होंगे, भगत सिंह वाकई में खास लोग रहे होंगे, कोई आम लोग ऐसा कर ही नहीं सकता। इतना कम उम्र में इतना बड़ा सोच है ना, मायने रखता है। और खुल के बोलना, मतलब समझ सकते, मतलब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, इतना साहसी व्यक्ति है ना, शायद ही है ना कभी होता है, या युग में होता है, आप यूं कहो। तो खैर चलो, अब यहां पे आप समझिएगा कि भगत सिंह यहां पे अपने लेख में ये बताए कि मैं अहंकारी नहीं हूं, है ना। वो उन्होंने बताया कि ऐसा 1926 के लास्ट आते आते मैं पूर्णतः नास्तिक हो गया। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कैसे, उनका कथन समझिएगा, थोड़ा इस चीज को समझिएगा। कुछ धार्मिक व्यक्ति होंगे उनको लग सकता, लेकिन भगत सिंह का ये है ना कथन है, उनका तर्क है ये, है ना, उनको काटना भी बड़ा मुश्किल है। उनका क्या तर्क था समझिए। उन्होंने बताया कि तुम्हारा ईश्वर जो है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञानी है, उसने इस विश्व को, इस संसार को क्यों बनाया? उन्होंने सवाल किया, इस विश्व को क्यों बनाया? क्या इस विश्व को उसने बनाया तो यहां पे शायद ही ऐसा कोई लोग होगा जो दुखी ना हो? हर कोई दुखी है, कोई भी कंप्लीटली 100% सुखी नहीं है, कुछ ना कुछ कारण से दुखी है। लाखों लोगों का शोषण होता है, तो तुम्हारा ईश्वर इसको क्यों नहीं बचा पा रहा है? इस पाप को, लाखों लोगों का अत्याचार होता है, पाप होता है, अपराध होता है, उस अपराध को क्यों नहीं रोक पा रहा है? अगर तुम ये कहते हो कि नहीं यही उसका नियम है, तो ये मत कहो, क्योंकि अगर वो नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान कैसे है? तो वो नियम से जब बंधा हुआ है तो हमारे में और ईश्वर में क्या अंतर है? हम भी तो नियम के दास हैं, हम भी तो नियम के गुलाम हैं, और ईश्वर भी नियम के गुलाम है। तो ईश्वर से ऊपर तो नियम हो गया ना, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? तो भगत सिंह का एक बहुत बड़ा सवाल था समाज में, इस तरह का सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने बताया है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बोले कि अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर, ये मत कहना कि ईश्वर को मनोरंजन कर रहा है, उसको मजा आ रहा है ये देख करके, वो रोक इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो मजा कर रहा है। एक तो पहला उन्होंने तर्क दिया कि वो नियम से बंधा है, तो नियम से बंधा तो वो तो नकार दी उन्होंने कि नियम से बंधा तो नियम उससे ऊपर हो गया, तो फिर हम ऐसा ईश्वर को क्यों पूजे, ऐसा ईश्वर को क्यों माने? और दूसरा का, अगर वो मनोरंजन कर रहा है तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया नीरो का, जो रोम का शासक था, कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो उन्होंने बोला कि नीरो जो था वो तो कुछ लोगों का हत्या किया था, नीरो जो था वो कुछ लोगों को दुख पहुंचाया था, और वो एंजॉय कर रहा था, मजा कर रहा था, उसको वो मनोरंजन, उसको मजा आ रहा था बहुत ज्यादा।
तो आप नीरो का क्या हाल किए इतिहास में पढ़ लीजिए। पूरा इतिहास का किताब, इतिहासकारों ने वहां पे नीरो का पूरा निंदा किया है, पूरा निंदा से उसका किताब भरा हुआ। लोगों ने कहा वो तो दुष्ट व्यक्ति था, वो तो एकदम गिरा हुआ व्यक्ति था। तो वो कुछ लोगों का हत्या कर रहा है, कुछ लोगों के साथ पाप कर रहा है, सिर्फ उसने रोम को जलाया था, कुछ जगह को। तो आप नीरो को इतना ज्यादा घेर रहे इस चीज में। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, भगत सिंह ने एग्जाम्पल दिया चंगेज खान का, कि चंगेज खान जिसने हजारों लोगों को मारा, तो सिर्फ तो हजारों लोगों को मारा, और वो हजारों लोगों को मारकर उसको मजा आता था। तो हम लोग उस चंगेज खान को क्या बोलते हैं कि वो दुष्ट टाइप का व्यक्ति था, वो तो राक्षस था, वो तो जीता जागता राक्षस था, ऐसा खूंखार व्यक्ति। तो उसके लिए भी हम लोग है ना इस तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर यहां पे जब लाखों और करोड़ों लोग दुखी हैं, इतना दुख है जिसका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत दुख है लोगों के जीवन में, तो वो तुम्हारा ईश्वर को मनोरंजन अगर उसको हो रहा है, उसको मजा आ रहा है, तो नीरो में, चंगेज खान में और तुम्हारे ईश्वर में क्या अंतर है? ये सवाल है भगत सिंह का। तो आप समझिएगा, बहुत दुख उनको पहुंचा था, बहुत कष्ट पहुंचा था। वो कहते फिर आगे कि अगर तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो जो पाप होता है, अपराध होता है, उसको वो क्यों नहीं रोकता? वो तो बहुत आसानी से रोक सकता है, लेकिन वो नहीं रोकता है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रिटिशियर जो है, जो ब्रिटिश हमारे पे हुकूमत कर रहा है, उसके दिमाग में ये भाव क्यों नहीं बना देता ईश्वर, क्यों भारत को मुक्त कर दे, भारत को आजादी दे दे, भारत पे जो इतना शोषण कर रहा है, ऐसा क्यों करता है? अब समझिएगा, भगत सिंह ने एक एग्जाम्पल दिया है। भगत सिंह ने बोला है, अच्छा, भगत सिंह ये भी कहते हैं कि राजा और राजा के बीच जो लड़ाई होता है, तो जो संघर्ष होता है, वो उसके अंदर पैदा कैसे होता है, उसको ईश्वर समाप्त कर दे। वो क्यों नहीं समाप्त कर पा रहा ईश्वर? भगत सिंह यहां पे कहते हैं कि जो हिंदू है वो कहते हैं कि जो गरीब है, जो असहाय है, या जो दुखी है, जो परेशान है, जो कष्ट भोग रहे, ये उसका पिछला जन्म का क्या था? फल है। पिछला जन्म में उसने खराब कर्म किया था, इस जन्म में उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ये हिंदू का मान्यता है। और इस जन्म में अच्छा कर्म करोगे तो फिर नेक्स्ट जन्म में तुमको अच्छा मिलेगा। भगत सिंह ने बोला है, यहां पे प्रहार किया उन्होंने, वो बोले कि तुम्हारे जो पूर्वज थे, हिंदू के जो पूर्वज थे, वो बड़े चालाक थे। वो ऐसा सिद्धांत गढ़ कर गए जिसको तर्क से नहीं काटा जा सकता। अब उसने बोल दिया कि पिछला जन्म का कर्म का फल तुम इस जन्म में भोग रहे हो, या कष्ट तुमको जो हो रहा है वो पिछला जन्म का प्रकोप है। तो भगत सिंह ने यहां पे सवाल किया कि तुम ऐसे कितने लोग को जानते हो जो बता दे कि मैं पिछला जन्म में गधा था, इसलिए गधा था क्योंकि मैंने बुरा कर्म किया था? तो एक भी नहीं, कोई भी ऐसा लोग नहीं बता सकता है ये बात को। और भगत सिंह ने बताया कि अगर तुम कहते हो कि मेरा पौराणिक कथा में पढ़ लीजिए, पुराणों में पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ है ये पिछला जन्म में ये था, अगला जन्म में ये हुआ। तो भगत सिंह ने लिखा कि तुम्हारी पौराणिक कथा का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, वो मिथकीय कथा का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बताया। आप समझना, इस तरह का वो सोच। अब उन्होंने प्रहार किया मुस्लिमों पर, ईसाइयों पर। उसने बोला इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को, कि तुम जो हो, तुम तो पूर्व जन्म को नहीं मानते हो, तुम तो मानते, तुम तो ये भी तर्क नहीं दे सकते थे कि अभी जो दुखी है या कष्ट में है ये पिछले जन्म का इसका प्रकोप है, तुम तो वो भी नहीं कह सकते क्योंकि तुम तो उसको मानते ही नहीं हो। तो तुम्हारा ईश्वर जब इस संसार को बना रहा था, जब 6 दिन में ईश्वर ने इस संसार को बनाया और बोला, हर दिन उस ईश्वर ने कहा कि सब ठीक है, सब ठीक है, क्या वाकई में सब ठीक है? एक झोपड़ी में लोग, लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, परेशान हैं। पूंजीपति मजदूरों का लगातार शोषण करते जा रहा, अत्याचार करते जा रहा है। काल कोठरी में बंद कैदी, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और तुम्हारा ईश्वर कहता है, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खुदा कहता है कि सब ठीक है। तो उसको एक बार यहां पे बुलाओ। और क्या उसमें वो साहस है? ये जब वो सिचुएशन देखेगा और जब तुम्हारा पुराना इतिहास देखेगा तो वो कहने का साहस रखेगा कि सब ठीक है। तो भगत सिंह ने कहा है कि एक साधारण सोच का भी व्यक्ति जब ये देखेगा तो वो बोलेगा, उसका शरीर जो है वो सिहर जाएगा, वो कांपने लगेगा, इतना कष्ट देखकर वो भी कोशिश करेगा कि हम उसको हेल्प करें।
एक बड़ा एग्जाम्पल भगत सिंह ने दिया यहाँ पे। उसने बोला कि अगर तुम्हारा ईश्वर जो अभी अत्याचार कर रहा है और एकदम सुख भोग कर रहा है, राजभोग कर रहा है, पूंजीपति लोग, इसको अगर बाद में दंड देगा, और जो अभी जिसके साथ शोषण हो रहा है उसको बाद में, है ना, उसको सुख भोग मिलेगा, तो आप बताइए ऐसा ईश्वर हमको क्यों चाहिए कि जो पहले कष्ट देता है और बाद में वही महलम को क्या करता है, लगाता है, मुलायम मुलायम हाथों से महलम लगा रहा है। ये भगत सिंह ने एक एग्जाम्पल दिया एक संगठन में एक परंपरा ऐसा था कि एक व्यक्ति को शेर के सामने, ऐसा शेर जो बहुत दिन से भूखा है, खूंखार है, उस शेर के सामने उस व्यक्ति को रख दिया जाता था, और अगर वो व्यक्ति जान बचाकर भाग गया वहां से, तब उसका पूरा सेवा होता था, पूरा जिंदगी भर उस व्यक्ति का सेवा होता था। तो उसने, भगत सिंह ने बताया, तो फिर ऐसा हमको सेवा क्यों चाहिए कि पहले तुम कष्ट दे रहा, उसके बाद तुम मेरा सेवा कर रहा है, तो फिर उस संगठन में जो शेर के सामने रख देता था व्यक्ति को और तुम्हारे में क्या अंतर है? तो भगत सिंह का यह सवाल था। और मैं सर्वशक्तिमान क्यों मानूं? तो भगत सिंह का कहने का मतलब यह था कि जब वो इतना अत्याचार, इतना चीज देखते हैं, संसार में इतना चीज हो रहा है और उसको तुम्हारा ईश्वर नहीं रोक पा रहा है, इसलिए मैं नास्तिक हूं, इसलिए मैं उस ईश्वर पे यकीन नहीं करता हूं। और उन्होंने बताया कि अंग्रेज इसलिए हमारे पे शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज इसलिए हमारे पे शासन कर पा रहे हैं, कोई ईश्वर की मदद से नहीं कर रहा, वो उसके पास ताकत है, उसके पास बंदूक है, लेकिन हम उसका सामना इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। तो ईश्वर कुछ नहीं कर पाएगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। तो भगत सिंह इस तरह करके बताया सब चीज। और वो उस लेख में आखिरी में लिखते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं अहंकारी हूं, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अहंकारी हूं। तो ये उनका एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों। एक मैं वर्णन करना चाहता हूं भगत सिंह के, छोटा सा एक पत्र है उनका जो आखिरी समय में उन्होंने लिखा है। आप समझ नहीं वो व्यक्ति कितना ऊंचा सोच रखने वाला व्यक्ति था। 22 मार्च 1931 को उन्होंने एक पत्र लिखा। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हुआ था। फांसी से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा और उन्होंने लिखा है उसमें कि मुझे गर्व है खुद पर, मुझे अच्छा लगता है कि मैं क्रांति का एक प्रतीक बन चुका हूं। अगर मेरा फांसी रुक जाता है तो मेरे पास जो क्रांति का प्रतीक जो लगा हुआ है, इतना जो प्रसिद्धि मिला है, वो मैं पूरे जीवन में जीवित रह के भी नहीं मिल सकता जितना मुझे इतना समय में मिला है। और वो शायद मैं जीवित रहूं, मुझे अगर मेरा फांसी रुक जाता है तो वो क्रांति का जो प्रतीक है वो मेरे से छिना जाएगा, हो सकता है मेरे से वो समाप्त हो जाए, वो क्रांति का प्रतीक फिर मैं नहीं रहूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं, किसी भी लोगों को मेरा कमजोरी नहीं पता है, और अगर शायद फांसी मेरा रुक जाए तो मेरा कमजोरी लोगों को पता हो सकता है। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाना चाहता हूं ताकि हिंदुस्तान की माओं को, हिंदुस्तान की माताओं को, उनको ये आशा रखे, उनको ये मतलब उनमें ये भाव डेवलप होगा, ये भाव विकसित होगा कि हमारा बच्चा भी भगत सिंह के जैसा बने। हर हिंदुस्तान मां चाहेगी कि हमारा बच्चा भी भगत सिंह जैसा बने और हर घर से भगत सिंह निकलेगा। और जब हर घर से भगत सिंह निकलेगा तब एक ऐसा क्रांति होगा हिंदुस्तान में जिसको रोकने का हिम्मत ब्रिटिश के पास नहीं रहेगा, जिसको रोकने का ताकत ब्रिटिश के पास नहीं रहेगा। इसलिए मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहता हूं ताकि हिंदुस्तान की हर माता अपने बच्चे को भगत सिंह बनाना चाहे। तो ये भगत सिंह था। तो बहुत बड़ा सोच, बहुत व्यापक सोच एक नौजवान का। तो एक छोटा सा अंश मैंने आपको बताया भगत सिंह के बारे में, बहुत सारा पार्ट है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे भगत सिंह का बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे और भी आगे मैं बहुत चीज बताऊंगा भगत सिंह के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।